डियर फ्रेंड्स, जैसी कि हमारी परंपरा है, मेरी परंपरा है कि मैं गीक से हट के बातें करता हूँ। मैं आपको अपना दावा बताता हूँ, उसके पक्ष की दलील बताता हूँ और उसके आपको सबूत देता हूँ और फिर कहता हूँ कि आप में या आपके गुरुजनों में डेयर है तो इसको चैलेंज करें। मैं आपको सम्मान के साथ पॉडकास्ट में बुलाऊंगा और ये आपके लिए हमेशा बोल रहा हूँ कि अवार्ड विनिंग वीडियो भी है। देखिए, आज का शीर्षक क्या है। आज का शीर्षक है, बाप दादों ने किया दान और बच्चों का हुआ काम तमाम। काम तमाम का मतलब होता है मर जाना, मार डालना, खत्म होना। मैं फिर बोलता हूँ, क्या है कि बाप दादों ने किया दान और बच्चों का हुआ काम तमाम। अब देखिए भला, इसका नटशेल में पहली बात क्या है। देखिए, ऐसा है कि आपके और हमारे बाप दादों ने मंदिरों में अथाह धन संपत्ति का दान किया। जमीन दान किया, गोदान किया, अन्न दान किया, धन दान किया, उसको द्रव्य दान बोलते हैं, मणि माणिक्य वगैरह। मैं आपको सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में इस बात को बताता हूँ, क्योंकि आप सबके, आपके और हमारे जेहन में, चित्त में सोमनाथ मंदिर के लूट की जो स्मृतियां हैं, जो बातें हैं, वो कभी नहीं मिट पाती। वो एक भारत में मंदिरों की पहली बहुत बड़ी लूट थी। हालांकि यदि आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको इतिहास के और गहरे तथ्य बताऊं, तो मुल्तान को बोलते थे सिटी ऑफ गोल्ड, और मुल्तान को भी मोहम्मद बिन कासिम ने या उन अरबों ने लूटा था। तो लूटपाट तो वहीं से शुरू हुई है। तो अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि दो बातें आपने जान ली। पहली बात यह कि मंदिर सैकड़ों सालों से हजारों की तादाद में लूटे गए। एक बात कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि जिन्होंने इनको लूटा, उसमें जो धन था, क्या वो क्रिश्चियन मिशनरी ने डोनेट किया था, कि वो किसी अब्बासिद खलीफा ने वहां पर धन दिया था? नहीं। ऑब्वियसली वो हमारे भले 50 पीढ़ी पहले या 100 पीढ़ी पहले वाले जो पुरखे थे, हम हिंदुओं ने ही दान किया था। तो दूसरा फैक्ट क्या हो गया कि मंदिरों में जो दो तीन टाइप का दान है। अन्नदान, जिससे पंडित जी लोग की रोजी रोटी चलती थी, अन्नदान हुआ, गौदान हुआ, और स्वर्ण दान हुआ, हीरे मोती का दान हुआ। तो ये जो भी दान किया, वो आपके और मेरे पूर्वजों ने भले आज से 100 पीढ़ी पहले किया हो। तो मंदिरों में दान का जो स्रोत था, वो हमारे और आपके बाप दादे थे। दूसरा फैक्ट भी क्लियर हुआ। अब तीसरा फैक्ट जानिए। देखिए, इन मंदिरों को लूटना कोई बहुत बड़े करिश्मे की बात नहीं थी। क्यों करिश्मे की बात नहीं थी, वो भी जान जाइए। मंदिर प्रायः असुरक्षित ही रहते थे। इनके पास अपना कोई मिलिट्री फोर्स नहीं होता था, और मिलिट्री फोर्स होता भी था तो कुछ भी नहीं होता था। जानिए वो क्यों। ऐसा है कि नॉर्थ वेस्ट से या अफगानिस्तान से या ईरान से जो इस्लामिक इन्वेडर्स आते थे, उनका एक नियम था, वो उनकी किताब का नियम है कि लूट का 20% हिस्सा राजा को मिलेगा, 80% हिस्सा सैनिकों में बढ़ जाएगा। तो ये जो नंगे भूखे इलाकों के लोग आते थे, अफगानिस्तान की एग्रोनॉमी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर क्या है, ये आपको सब मालूम है। ये सूखे, बंजर और वीरान इलाके हैं, जहाँ पर ऐसा नहीं है कि खेती नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो सर्वाइवल ऑफ द लाइफ है, ये बहुत टफ होता था। तो वहाँ के नंगे भूखे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा प्रलोभन होता था कि मंदिर जो कि असुरक्षित है, वो हम लूटेंगे तो उसका 80% हिस्सा हम वॉलंटियर्स को मिलेगा। उसमें कुछ तो ट्रेंड सैनिक हुआ करते थे, लेकिन बाकी जैसे ही पता चलता था कि मंदिर लूटने जा रहे हैं और जब वॉलंटियर्स की भर्ती का कॉल होता था, तो बीसियों, पचासों, सैकड़ों लोग उन सेनाओं में शामिल हो जाते थे। तो वो यहाँ आते थे, लूटते थे। अब इसकी अगली बात और जानिए। जब मंदिर लूटते थे, उसके साथ साथ बहुत से लोग कटते थे जिनका इतिहास में कोई हिसाब नहीं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को, आदमियों को, औरतों को गुलाम बनाकर ले जाया जाता था, और अफगानिस्तान में, गजनी में, हेरात में, ईरान में, बहुत सारी जगह उनको सरेआम उनकी बोली लगाई जाती थी और वो बेचे जाते थे। और गौर से सुनिए, उस जमाने में हिंदू दासों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती थी कि उनके दाम दो कौड़ी पे हो जाते थे। और वो जो पहाड़ का नाम है हिंदू कुश, उसका मतलब ही है कि वो हिमालयन रेंज का वो हिस्सा है कि जहां पर ले जाते समय हिंदू बहुसंख्या में, स्त्री और पुरुष, मर जाते थे। इसलिए उसका नाम पड़ा। कुश का मतलब होता है उर्दू में, फारसी में स्लॉटर, हिंदू कुश। तो यहाँ से धन भी जाता था, पशु भी जाते थे, आदमी और औरत भी जाते थे, और सब जाके वहां पर
या तो रास्ते में स्लॉटर हो जाते थे या वहाँ जाके बेच दिए जाते थे। अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें दोष किसका था? वो तो एक इतिहास का नियम है क्या, बल्कि प्राकृतिक विज्ञान का भी नियम है कि यदि आप गुण रख देंगे तो चींटियां आएंगी। दूर मत जाइए, यदि आपने कोई पेड़ लगा दिया और आपने उसकी सुरक्षा नहीं किया तो भेड़ बकरी और सब प्राणी इनको खा सकते हैं। इसमें कोई, ये बहुत नेचुरल बात है। तो जब आपने मंदिरों में बेहिसाब दान दिया और उस दान का कोई सदुपयोग नहीं हुआ, वो दान क्यूमुलेटिव माने संचय के रूप में साल दर साल बढ़ता गया। अब वो कैसे बढ़ता गया, वो उसकी भी एक डार्क हिस्ट्री है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मंदिरों में लाखों करोड़ों का दान इकट्ठा होता गया, धन इकट्ठा होता हुआ, तो धन भी लुटा, मनुष्य कटे, मनुष्य लुटे, स्त्रियां लुटी, वगैरह वगैरह। तो इसका दोष किसका था? इसका दोष ये था, ये हमारे बाप दादों का था कि जिन्होंने बिना विचारे, बिना ये देखे कि मंदिर इस धन का सदुपयोग कर रहे हैं या सिर्फ उसको लुटेरों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए एक बार गलती हो गई, मान लिया जाए मुल्तान के मंदिर लुटे, मान लो 712 ईस्वी में मुल्तान के मंदिर लुटे, तो क्या हमारे बाबाओं को इससे शिक्षा नहीं मिली कि लोगों को आप जो दान के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो मंदिरों में दान के लिए, वहां मंदिरों में जो इतना पैसा इकट्ठा होगा, इसकी जो अंतिम गति है वो यही होना है कि भक्तों के सिर कटेंगे। और एक कड़वी बात जान जाइए, जब सिर कटते थे तो एक ये जो इन्वेडर्स हुआ करते थे, ये एक कल्ला मीनार बनाते थे, कल्ला बोलते हैं हेड को, वो उन सबके हेड को काट कर उसकी मीनार बना दिया करते थे। तो उसके बावजूद भी ये प्रोत्साहित करते रहे कि दया धर्म का मूल है और दान से सारा पाप का नाश हो जाता है। जैसे बिल्ली को आपने मारा है तो सोने की बिल्ली का दान कर दीजिए। तो इस स्टूपिड विचारधारा की वजह से, मतलब डोनेशन किल्ड डोनर्स, डोनेशन ने दान देने वालों का सत्यानाश किया। और यदि अभी भी आपको इसमें कुछ डाउट लग रहा हो तो मैं आपको एक दो लॉजिक और बता रहा हूँ। पहले तो मैं आपको संक्षेप में एक बार बता दूं कि वो तो लुटेरे थे, उनका तो काम था, और ऐसा नहीं है कि उन इलाकों के लुटेरे कोई भारत में ही आते थे। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस इलाके से वो लोग आते थे, या तो वो लोग ईस्ट की तरफ बढ़ते थे तो चाइनीज एम्पायर उनकी लूट की जद और रेंज में आता था। यदि वो लोग वेस्ट की तरफ बढ़ते थे तो वहां पर यूरोप में रोमन एम्पायर था, हूणों ने उसको भी लूट लिया। और उसके बाद दक्षिण की या साउथ ईस्ट की तरफ आते थे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए वो लोग हिंदुस्तान में आते थे। तो यहाँ पर जो लूट की सामग्री है, पशुधन, मनुष्य धन और बेहिसाब सोना चांदी, वो इनको लूट के लिए आकर्षित इसलिए करता था क्योंकि इस लूट के सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ करते थे। तो जब सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते थे तो आज भी आप अपनी घर गृहस्थी में थोड़ा बहुत भी यदि सोना रखते हैं तो उसकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रखते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों की नादानी थी, या भोलापन था, या मूर्खता थी, ये आत्मघाती मूर्खता थी कि ये लोग बड़े पैमाने पर मंदिरों को दान करते रहे और इन्हीं मंदिरों के लूट के पैसों से वो जो लुटेरे वॉलंटियर्स थे वो पलते रहे। और जब यहाँ से बेहिसाब लूट का माल वहाँ पहुँचता था तो अगले 2 गुने वॉलंटियर तैयार हो जाते थे और अगला मंदिर तैयार हो जाता था कि अब इस मंदिर को लूटना है। तो मैंने जो बात बोली उसको मैं सार के रूप में बता रहा हूँ। वो क्या है? वो ये है कि बाप दादों ने किया दान, आप इससे असहमत नहीं हो सकते। बाप दादों ने किया दान, और दूसरी लाइन है बेटों का हुआ काम तमाम, आप इससे भी असहमत नहीं हो सकते। यदि आपके पास और कोई लॉजिक हो, फैक्ट हो, डेटा हो तो आप मुझे बिल्कुल बताएं। अब इसकी अगली लाइन और बुरी लाइन सुन लीजिए, वो हिंदुओं की महामूर्खता का शाश्वत प्रमाण है। अगली लाइन क्या है? जो पहली लाइन थी उसका फ्यूचर टेंस में है कि आज आप कर रहे हैं दान, आपके भी बच्चों का होगा काम तमाम। यदि बुरा लग रहा हो तो इस वीडियो को दोबारा से सुनिए। ये वही है, क्यों? क्योंकि आज भी यही हो रहा है कि हमारे बड़े बड़े मंदिरों में जो करोड़ों अरबों का जो चढ़ावा है, आप लोग को नहीं मालूम, या वैसे अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपको मालूम है कि वो धन किसके माध्यम से कहाँ जा रहा है और जहां जा रहा है उसका दुरुपयोग क्या हो रहा है, आपको सब पता है। लेकिन उसके बावजूद भी ना हमारे बाबा सुधर रहे हैं और ना आप चेलागण सुधर रहे हैं। बाबा लोग अभी भी कह रहे हैं कि दान करो दान करो, और आप लोग अपनी हार्ड अर्न मनी को आप दान कर रहे हैं।
तो पास्ट टेंस वाला सेंटेंस जो था वो ये कि बाप दादों ने किया दान और बेटों का हुआ काम तमाम, ये करीब 1300 सालों से हो रहा है। और अभी का सेंटेंस ये है कि अभी भी जो आप कर रहे हैं दान, बुरा मत मानिए, आपकी अगली पीढ़ियों का होगा काम तमाम। दैट्स इट।